अब आप एक बात बताइए अपने दिल से पूछ के, क्या आपको 103 से लेके और 1 पैसे तक की फिगर के बीच में वो फिगर पता है कि स्टॉक में कहाँ खेल हो सकता है? इंडिया के सबसे बड़े DII LIC की चीखें निकल रही हैं आज के टाइम पे। ये चैनल तो आपको यार जहां DII फेल हो रहा है ना वहां से भी बचा रहा है। ये इससे ज्यादा लाइव प्रूफ तो आपको और कोई दे भी नहीं सकता यार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम आपके सबसे फेवरेट स्टॉक जो आप लाइव सेशन में भी एक बार नहीं कई बार मुझसे पूछते रहते थे, राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक न्यूज आई है, वो न्यूज पहले देख लो। LIC owns 10% ऑफ राजेश एक्सपोर्ट, शेयर्स फॉल 1% एज क्लोजिंग बेल अमिड सेबी एलिगेशंस। सेबी ने एलिगेशंस लगाया है कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 के दौरान अपनी विदेशी सब्सिडरीज से जुड़े रेवेन्यू डिस्क्लोजर में गंभीर गड़बड़ियां की हैं और 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू रिप्रेजेंटेशंस पे सवाल उठाए हैं। जब आज से आप 4-5 महीने पहले से मुझसे इस स्टॉक के बारे में पूछ रहे थे कि सर इस स्टॉक में क्या करें, और मैं आपको एक ही जवाब दे रहा था कि दूर रहो, मतलब दूर रहो। आज एक न्यूज आउट होती है और स्टॉक लोअर सर्किट में बंद होता है। एक जो गणित मैं फॉलो करता हूं वो तो शायद LIC भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं मैं कि DII तक भी फंस गया और मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी को बचा दिया इस स्टॉक में। आप थोड़ा बहुत थैंक्स तो भगवान को और अपने आप को बोल भी सकते हो कि यार हकीकत में है ना, हम ये वीडियो देख रहे थे या लाइव सेशन अटेंड कर रहे थे जिसकी वजह से हम ऐसे घटिया स्टॉक में नहीं फंसे। लेकिन याद रखना कि घटिया स्टॉक वो आज के लेवल पे हो सकता है जब तक आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। क्या पता वो क्या खेल कर रहे हो, आपको क्या पता लगे। पहले बोलने की कोशिश की थी, यहाँ पे 1 सेकंड में मेरा चैनल उड़ा दिया था। ज्यादा सच्चाई बोलने की कोशिश की थी, ज्यादा धर्मात्मा बनने की कोशिश की थी मैंने उस टाइम पे। मेरा तो चैनल ही क्या बेचारा छोटा सा चैनल है। यहाँ पे यूट्यूब पे आप किसी को एक बंदे को नहीं बोल सकते कि वो स्टॉक खरीद लो, और तो बहुत दूर की बात है। सेबी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी आप बोल नहीं सकते कि स्टॉक खरीद लो, तो रह ही क्या गया मेरे भाई। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो जाके गाइडलाइंस चेक कर लिया करो। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि आप किसी स्टॉक के बारे में ये नहीं बोल सकते कि आपको खरीदना है या वहां पे बेचना है या निकलना है। अब सुन लो स्टॉक के बारे में क्या है। आज LIC जो आप देख रहे हो इंडिया का सबसे बड़ा DII है, वो भी इस स्टॉक में बहुत गंदे तरीके से फंसा हुआ है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लो क्या है, फिर उसके बाद आगे परत दर परत इस स्टॉक की पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। मार्केट कैप 3047 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 104, हाई 239, लो जो गया है 80 के आसपास का। बुक वैल्यू 585, उससे बहुत नीचे स्टॉक चला हुआ है। डेप्ट इन लोगों पे 1016 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 364 के आसपास है, बट स्टॉक अभी उससे भी नीचे डिस्काउंटेड प्राइस में चला हुआ है। मीन स्टॉक को 364 के आसपास होना चाहिए, लेकिन फिर भी 104 के आसपास चला हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर की FII की होल्डिंग 14.94%, 15.26%, 14.26%। पिछले 3 क्वार्टर की DII की होल्डिंग 10.95%, 10.96%, 10.80%। अब इस स्टॉक में देखो कि क्या क्या खेला हुआ है। इंडिया के सबसे बड़े DII LIC की चीखें निकल रही हैं आज के टाइम पे। सच कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि उनकी इसमें इन्वेस्टमेंट 10% से भी ज्यादा थी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी मार्च 2023 से पहले, ठीक है, और उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी। मैंने ये फरवरी और मार्च के हिसाब से यहाँ पे 3 प्राइसेस लगाए हुए हैं, हाई, ओपन, लो, क्लोज। अगर मैं मान लूं कि इन प्राइसेस पे भी LIC ने खरीदारी की होगी तो आज के टाइम पे कम से कम देखो स्टॉक कहां चल रहा है, 103 पे। एग्जैक्ट फिगर्स तो कभी किसी के पास शायद नहीं आती हैं, बट फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा के ऊपर उन्होंने शेयर बाय किए हुए हैं। ये चैनल तो आपको यार जहां DII फेल हो रहा है ना वहां से भी बचा रहा है। ये इससे ज्यादा लाइव प्रूफ तो आपको और कोई दे भी नहीं सकता यार। और एटलीस्ट अगर आप न्यू हैं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सब्सक्राइबर और मेंबर्स तो ये बात जानते हैं कि आपने राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में एक बार नहीं 1000 बार पूछा होगा, और मैंने 1000 बार ही मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं। तो सोचो जब LIC फंस सकता है, उनके पास क्या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है? और कौन तो वो मूर्ख है जो उनके कहने पे पैसे लगाए जा रहा है? भाई भगवान जाने, हम उनसे बड़े तो खैर क्या ही होंगे, हम नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, ये डिस्क्लेमर ही है। लेकिन जितनी बेवकूफ़ी में उन लोगों ने स्टॉक ये खरीदा ना, जितना पैसा लगाया, शायद ये तो क्लियर गणित दिखने लग रहा है कि भाई वो क्या चाहिए आप लोगों को। कम से कम LIC को जाके बोलो, सार्कास्टिक कमेंट है, फनी वे में है, इसलिए दिल पे मत लेना भाई लोग। कम से कम ये चैनल ही सब्सक्राइब कर लो, कम से कम आप लोगों को ये तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई अभी स्टॉक में नहीं घुसना था और आप घुस के बैठे हो, और ना कि आप घुस के बैठे हो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करके बैठे हो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे हाथ से चाहे 1-2 इक्का दुक्का स्टॉक निकल जाए, मुझे समझ में आती है चीज़ें, लेकिन मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह ना फंसे जहां पे मुझे घाटा हो। RSE लिमिटेड के बारे में मेरे मेंबर्स और सब्सक्राइबर क्या पूछ रहे थे और आपको क्या पता लगा, आपको पता होगा ना इन चीज़ों के बारे में। ये न्यू ऑडियंस नहीं जानती होगी। चलो आगे की बातें आगे करते हैं। अब बात करते हैं अपने वही चीज़ें
जो हमारी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन शायद LIC वाले नहीं जानते हैं, तभी इस घाटे में आके फंसे हुए हैं। या जानते भी हो पता नहीं भाई, पीछे के गेम का हम तो नहीं जानते, लेकिन जो पब्लिकली दिख रहा है कम से कम वो तो नहीं जानते कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल था। तो आज के टाइम पे LIC से बड़ा DIA कोई नहीं, और वो DIA भी बैठ के उनके आंसू बहा तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कहानी आती है कि प्राइस। मैंने एक बार नहीं 1000 बार आप लोगों को अपडेट करा था कि भाई इससे दूर रहो, लेकिन इससे बड़ा सवाल अब LIC के सामने भी हो और एज ए ऑडियंस आपके सामने भी है। ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इतना गहरा क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूँ जिसकी कल्पना शायद आप भी नहीं करते होंगे। अभी प्राइस कितना है? 103। लोवेस्ट कितना प्राइस जा सकता है? 1 रुपये तक जा सकता है, और उतने ही 100 पैसे में भी स्टॉक का प्राइस जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा, लेकिन जा तो सकता है। अब आप एक बात बताइए अपने दिल से पूछ के, क्या आपको 103 से लेके और 1 पैसे तक की फिगर के बीच में वो फिगर पता है कि स्टॉक में कहाँ खेल हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं। जब तक उस फिगर के बारे में नहीं पता, और ये बात मैं LIC वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, जब तक वो फिगर आप नहीं जानते हो ना, तब तक इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि सर वो कौन सी फिगर है? आई जस्ट विश कि मैं आपको जरूर यहाँ पे रिवील करता है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बहुत सरसरी तौर पे ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। लाइव सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते, इतने इंपॉर्टेंट है लाइव सेशंस। अब आते हैं बात इस चीज़ की कि टाइम का क्या खेल है इसमें। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना दोस्तों, मैं तो सच में यही चाहता हूँ कि क्रैश कर जाए, क्योंकि ये क्रैश करेगा तभी मेरी वो फिगर आएगी जिस फिगर पे मैं इस स्टॉक को कंसिडर कर सकता हूँ या इसका सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकता हूँ। आज के सेशन में जो चला हुआ चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी वो फिगर हिट हुई नहीं है जो ये हिट होगा, और जब वो सपोर्ट जोन आएगा, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन होता है दोस्तों। 103 के बीच में और 1 पैसे के बीच में इतनी ही फिगर्स हैं, वो एक फिगर निकालनी इस दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब है। अगर नहीं जानते हो तो इससे बड़ा कोई खेल नहीं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। स्वीट टाटा, बाय बाय, टेक केयर।